श्री राधे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। बहुत ही सुंदर हमारे प्रिय बावरा जी द्वारा बहुत सुंदर होली गान, रसिया गान, संकीर्तन चल रहा है। अब ये खुद ही बावरे हैं। बावरा ब्रज में पागल को बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। अरे बाबरो हेरो है का, तो ये पागलों के जो है हेड है। अब कह भी रहे थे कि जो पागल यहाँ आता है वो पागल हो जाता है। वो बड़ा पागल खाना है, बहुत बड़ा। अब मैं और बताऊं कि यहाँ कोई एंट्री की फीस भी नहीं है। आप आ जाइए, रह जाइए। और पागल भी, पागल हॉस्पिटल में कई कैटेगरी के होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। कोई 8 दिन रह के ठीक हो जाता है, किसी को एक सुई रोज लगती है, किसी को करंट लगता है, कोई पागल खाने में ही राधे राधे हो जाता है, कोई कुछ करता है। तो ऐसे यहाँ भी जो पागल आते हैं वो भी कई कैटेगरी के होते हैं। कुछ जो थोड़े थोड़े पागल होते हैं वो तो यहाँ आते हैं, 2-4 दिन रहते हैं और चले जाते हैं। थोड़े थोड़े पागल तो वो भी होते हैं, पक्के होते हैं। अगर वो बार बार आए तो उनका पागलपन बढ़ता चला जाता है। और पागल हो जाएं तो हमारे पूज्य पापा जी, जिनकी आज तिरोभाव तिथि के उत्सव में उपलक्ष्य में ये उत्सव हो रहा है, वो फिर यहीं समा जाते हैं। जय जय श्री राधे। वो यहीं समा जाते हैं, वो फिर वापस नहीं जाते हैं। भले ही आते जाते रहे हों, अपनी यात्रा को यहीं समाप्त कर देते हैं। और दूसरे पागल कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो यहीं जन्मते हैं और यहीं समा जाते हैं, आते नहीं है कहीं से। उनमें से शायद एक मैं भी हूं, जो मैं यहीं पैदा हुआ और यहीं समा जाऊंगा आप लोगों के आशीर्वाद से। पिछले जन्म के कारण पूज्य पापा जी बहुत प्रेम करते थे, बहुत परिचय था ब्रज के लिए, वृंदावन के उत्सवों के लिए। तन मन धन से तैयार रहते थे, तन मन धन से और पूरे शौक से। एक बार बरसाना गया मैं मोदी भवन में, बहुत बढ़िया वहाँ प्रसाद की व्यवस्था हो रही रखी थी। किशन भैया का कीर्तन था और किशन भैया के जो राधाष्टमी और नए साल के जो भी कीर्तन होते थे उनमें प्रसाद की व्यवस्था पापा जी की रहती थी। और उनसे कहने पर भी कि भाई आप इतना आइसक्रीम, रबड़ी, ये पुलाव, ये बटर पनीर, ये पापड़, ये इतने आइटम बना देते। बोले नहीं 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 नहीं। तो किशन भैया ने मेरे से कहा कि बाबूजी आप जरा बात करो। तो मैंने कहा पापा जी ये कैसे, क्या मतलब इतना ज़्यादा क्यों? धार्मिक में तो अपने यहाँ तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। इतना ये पनीर फनीर तो शादियों में होता है। बोले आप ये बताओ जी, मेरी लड़की की शादी हुई, मेरे लड़के की शादी हुई, हमने इतने आइटम बनाए, तो अब राधा रानी के उत्सव में मैं कम आइटम क्यों बनाऊं? ये राधा रानी का उत्सव है, हमारी स्वामिनी का उत्सव है, मैं तो और भी ज़्यादा आइटम बनाऊंगा। मैं श्रद्धा से अवनत हो गया, उनको प्रणाम किया। मैंने कहा बोले बाबूजी आप बताओ ठीक है कि नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, और भी ज़्यादा बनाओ, कोई मना नहीं है, ज़्यादा बनाओ। तो वो यहाँ रहे ब्रज में। ये देखिए ये स्थान भी सेवा का ही है, कोई ये गेस्ट हाउस नहीं है, किसी भी प्रकार से सेवा है, प्रसाद है। और छुप के कहीं इस रंगीली महल, क्या नाम है, रंगीली कुंज का कहीं आपको बोर्ड ऐड कुछ नहीं मिलेगा, किसी भी तरह से छुप के। और जो असली संत होते हैं वो छुप के ही रहते हैं, वो छपने में विश्वास नहीं करते हैं। वो छपते नहीं हैं, वो छुपते हैं। और निष्ठा का ही सारा खेल होता है। यहां तक कि यदि हमारी या किसी साधक की निष्ठा परिपक्व है, खाली निष्ठा, उसका कोई भजन नहीं है विशेष, कोई साधन नहीं है,
केवल गुरु वचनों में या धाम में या श्याम में या नाम में निष्ठा है, निष्ठा से वो सब कुछ पा जाता है। और ये पापा जी का यहाँ वृंदावन धाम में रज पा जाना, एक दिन पहले ही कहा मुझे वृंदावन ले चले, यहाँ रज पा जाना, ये उनकी निष्ठा का ही प्रतीक है। उनकी ब्रज में जो निष्ठा थी, ब्रज की सेवा में जो निष्ठा थी, निष्ठा पर मुझे एक देखिए एक कथा याद आ गई। एक संत थे, बहुत अच्छे संत थे, एक बाहर से संत थे, बाबा जी थे, बाहर से एक वैष्णव आया उनके पास, बोले गुरुदेव मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूं और आपकी शरण में ही रहना चाहता हूं, मैं बाबा जी बनूंगा, गृहस्थ वगैरह में नहीं जाऊंगा। पुरानी बातें, बाबा सहज होते थे, तो बाबा ने कहा ठीक है बेटा आ जाओ तुम, ये बाल बाल मुड़ा लो और अपना ये पेंट वेंट उतारो, ये दो कपड़े पकड़ो, एक नीचे बांधो एक ऊपर बांधो, और यहाँ सत्संग होता है, सत्संग सुनो, थोड़ी बहुत आश्रम की सेवा करो, दाल रोटी जो भी राधा रानी तुमको देगी दे देगी। बोले ठीक है गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लाइए दो वस्त्र। वो अपना सुबह गया, यमुना स्नान किया, उसने बाल बाल मुड़ा के अपने वैष्णव वेश में एक कपड़ा नीचे बांध लिया, एक कपड़ा ऊपर लपेट लिया और बैठ गया। बोले देखो 4 बजे 3 बजे यहाँ सत्संग होगा, 3 से 4 साढ़े 4 बजे तक बैठना, तुम सुनना। तो ठीक है गुरुदेव, जो आप कहोगे, और सवेरे भी जो भी रसोई की जो भी मेरे को सेवा बताओगे मैं करूँगा। उसका 1-2 दिनों में ही गुरु के वचनों में ऐसी निष्ठा हो गई, ऐसी निष्ठा हो गई कि कुछ कहिए मत। शाम को कथा हुई, 3 बजे कथा शुरू हुई, गुरुजी बैठ गए मंच पर, और भी 10-5 वैष्णव बैठ गए, वो भी आगे आगे बैठ गया आके। अब कथा हो रही है, कथा में ब्रज की महिमा, ब्रज रज की महिमा पर बात चल रही है। और बाबा ने कहा देखो ये ब्रज जो है, ये ब्रज चिन्मय है, ये दिखने को आपको पत्थर मकान दिखता है, यदि आपको ठाकुर जी नेत्र दे दें, आपको दिव्यम ददामी तेज चक्षु, भगवान तुमको यदि दिव्यता दे दें, तो तुमको इस वृंदावन के रस की पहचान हो जाएगी, वृंदावन की पहचान हो जाएगी, वृंदावन क्या वस्तु है ये तुम समझ जाओगे, कृपा से होगा। सब कोई कह रहे थे, वो किसी एक उसको तो कह नहीं रहे थे। और बोले यहाँ की जो रज है ना, ये रज मिट्टी नहीं है, ये ब्रजरज है, ये वो ब्रजरज है जहाँ श्याम सुंदर खुद खेले हैं। और ये मेरे लाला ने ब्रजरज खाई, यशोदा सुन माई, ये ब्रजरज भगवान कृष्ण ने खाई है। खाई है तो क्या है, कुछ तो होगा, मिट्टी तो क्यों खाई? अरे माखन तो खाने की चीज है, मिट्टी तो खाने की चीज नहीं है। तो ये ब्रजरज खाई है, ये ब्रजरज नहीं है, ये माणिक मोती हीरे रत्न जवाहरात की पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर इस रज में माणिक मोती हीरे जवाहरात हैं इसमें, और इसको साधारण मत समझना, इसको इसी दृष्टि से देखना। प्रिया प्रीतम की लीलाओं का अनुभव करना। यहाँ आज भी प्रिया प्रीतम की ब्रज के क्षेत्र में लीलाएं होती हैं, और ब्रज की महिमा इस प्रकार 5-10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा उन्होंने कही। कह के कथा को विश्राम हो गया। विश्राम होने के बाद सभी वैष्णव चले गए तो चले गए। उन्होंने उसको बुलाया, नए वाले जो चेला बना था। बोले लाला, बोले हाँ गुरुजी, कुछ समझ आया? बोले हाँ गुरुजी। बोले देखो अब मैं जरा निबटने को जा रहा हूँ, और तुम जो है 1 लोटा पानी ले आओ शौचादि शुद्धाचार के लिए, और 2 मुट्ठी रज ले आओ। हाथ शुद्ध करेंगे, उस समय कोई साबुन और कोई हैंड वॉश थोड़ी होते थे। रज ले आओ। ठीक है गुरुजी, ठीक है। बड़ी तेजी से वो जो है इधर बढ़ा, इधर जाए हाथ मारे तो रज की जगह आवे हीरे मोती माणिक, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि ये रज नहीं समझना, निष्ठा। यहाँ आप निष्ठा को देखिए, है तो रज ही, मुझे रज दिख रही है, आपको रज दिख रही है, लेकिन उसकी निष्ठा गुरु वचनों में ये थी कि मोती माणिक। और करता 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 वो कहीं छठीकरा के बाद कहीं जाके उसको वहाँ मिट्टी दिखी, तो वहाँ से सबसे पहले तो उसने किसी से एक बोरी उधार मांगी। बोले गुरुजी भी हमारे कच्चे आदमी हैं, शौच जा रहे हैं, ये इतनी दूर से मिट्टी मिलती है, 10-5 दिन का स्टॉक रखना चाहिए, मैं तो यहाँ आया हूँ, वहाँ गुरुजी इंतजार कर रहे होंगे। अब वो जो वहाँ से बोरी भर के, और पता चला कि 4 बजे का गया और 6 साढ़े 6 बजे गुरुजी
अरे बोले हाँ बाबरे, वो भी बावरा ही था। हाँ बाबरे, तू अब आया है? मैं क्या 2.5 घंटे से शौचालय में बैठा था? नालायक, तेरे को पहले दिन एक काम बताया मिट्टी लाने का, तू 4 बजे का गया, 6:30 बजे आ रहा है। गुरुजी अपराध क्षमा हो, ये तो आपको स्टॉक रखना चाहिए और आप चिंता मत करो, कल देरी नहीं होगी, मैं बोरी भर के लाया हूँ। और बोले चक्कर क्या है? बोले चक्कर ये तो सब हीरे मोती माणिक है, वहाँ तक तो सब जहाँ हाथ मारता था कभी माणिक आते थे, कभी मोती आते थे, कभी हीरे आते थे, कभी चिन्मय आते थे, दिव्य पदार्थ मेरे हाथ में आते थे, उससे थोड़ी शौचाधिकार्य होगा। मैं बढ़ता गया, जब ब्रज की सीमा के बाहर पहुंचा तब मिट्टी मिली तो मैं बोरी भर के ले आया हूँ। गुरुजी कल से तकलीफ नहीं होगी। गुरुजी ने समझा और आप सच मानिए कि गुरुजी चेले के चरणों में गिर गए। बोले वाह तू धन्य है, मैं तो ब्रज में रह रहा हूँ, मैं बाबा जी हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ, मैं उपदेश कर रहा हूँ, मैं कहने भर को हूँ कि ये रज है, मोती है, माणिक है। तैने मेरी बात को सुना और उसमें निष्ठा कर ली, तेरे को साक्षात वो हीरे मोती माणिक दिखे, तू भाग्यवान है। बेटा तू मेरे को छोड़ के मत जाइए, तू यही वाके बिहारी लाल की जय। बेटा तू नया आया है, तू मेरे को क्षमा करियो, मैंने तेरे को डांट दिया, तू मुझे छोड़ के मत जाइयो लाला, तू मेरे पास ही रहियो, मैं तो तोय देखता रहूँगा तो मेरा काम है जाएगा। तो वो वहाँ रुका। यही निष्ठा हमारी गुरु वचनों में, गुरुदेव में, वरिष्ठ संतों में होनी चाहिए। और पापा जी की थी, मैंने अपनी आँखों से देखा है और प्रमाण सामने है कि यदि उनकी धाम में निष्ठा नहीं होती तो धाम में शरीर नहीं जाता। सिद्धांत है, धाम में शरीर जाने का भी पूरा एक गणित का सिद्धांत है। हमारे सनातन या वैष्णव धर्म में कोई तुक्केबाजी नहीं है। ये अलग बात है कि हम नहीं जानते हैं तो तुक्का मार देते हैं, मंच से भी मार देते हैं, कभी कैसे भी मार देते हैं। सीधा सा सिद्धांत है, जो ब्रज में रहेगा, ब्रज में निष्ठा पूर्वक रहेगा और ब्रज में पड़ा रहे, ठीक है, पड़ा रहे तो वो दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, नोएडा से के पड़े रहने से ब्रज में पड़ा रहना बेहतर है। लेकिन खाली पड़े रहने से काम नहीं होगा। ब्रज की रीति नीति, ब्रज के नियमों का पालन करना, भजन करना, यहाँ के सदाचार को, यहाँ के वैष्णव रीति रिवाजों को पालन करके यदि वो रहेगा, और वो भी निष्ठा पूर्वक। निष्ठा का अर्थ यही है, जैसे मैंने अपने किसी शिष्य का कहा तुम जो है रोज 10 माला जपा करो। बोले अच्छा गुरुजी 10 माला ज़्यादा नहीं है कुछ? बोले नहीं 10 जपा करो। ठीक है गुरुजी। अब आपने उनसे पूछा ये क्या करता है? बोले 10 माला जपता हूँ। क्यों जपता है? बोले गुरुजी ने कहा है, पता नहीं क्या है, कहा है तो अब मैं जपता हूँ। तो ये निष्ठा नहीं है उसकी नाम में, मजबूरी है। गुरुजी की बात नहीं मानूंगा तो पाप ना लगे। लेकिन किसी और निष्ठा वाले से पूछो भैया ये क्या करते हो? बोले भैया प्रभु का नाम जपता हूँ। बोले इससे क्या होता है? बोले बहुत कुछ होता है, जप के देखो बहुत कुछ होता है नाम जपने से। नाम ही तो कलयुग का साधन है, नाम से ही तो हम पार उतरेंगे, नाम से ही नाम ही मिलेगा। राम से बड़ा राम का नाम। तो इस प्रकार निष्ठा, यहाँ तक भी शास्त्र में कहा गया है कि गुरु, यद्यपि ये मैं अपराध कर रहा हूँ, गुरु में योग्यता ना भी नजरे, कहीं से कोई दोष दर्शन होने लग जाए कदाचित, या गुरुदेव में आगंतुक दोष आ जाए, होता नहीं है ऐसा, लेकिन 1% विकल्प दिया हुआ है, तो भी उनके दोषों को ना देख के उनके वाक्यों में, उनके चरणों में निष्ठा रख के यदि साधक लगा रहेगा तो पार पा जाएगा। गुरु भले ही एक जन्म और लेना पड़े, साधक निष्ठा के बलबूते पर चला जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से समय अधिक हो चुका है और बाबरा जी भी समाप्ति करेंगे, विश्राम देंगे इसको। तो मैं आप सब वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, पूज्य पापा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सबको होली की बधाई देता हूँ। आप धाम में आए हैं, कोशिश करें कि ना जाएं, इसी पागल खाने में भर्ती हो जाएं, ज़्यादा आते रहें, ज़्यादा रहें, ज़्यादा यहाँ के सत्संग, यहाँ के नियमों का पालन करें, तो आपका हमारा सभी का कल्याण हो जाएगा। जय जय श्री राधे निताई।